डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर जो 6 है द बाइनरी कंप्यूटिंग, उसका जो पेज नंबर है 77 तक हम डिटेल के साथ वीडियोस की शक्ल में देख चुके हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 7 की कंप्यूटर साइंस की वीडियोस में तमाम वीडियोस अवेलेबल है। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में क्लास 7 कंप्यूटर साइंस ऑक्सफोर्ड सिलेबस चैप्टर नंबर 6 बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी इन वीडियोस को आप इजीली जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी कोडिंग सिस्टम। बाइनरी नंबर्स के बारे में डिटेल से बात की हमने, बाइनरी कन्वर्जन की भी बात हमने डिटेल से कर ली है। अब बाइनरी ज़बान में जो कोड लिखे जाते हैं, कोडिंग सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। बाइनरी कोडिंग सिस्टम रिप्रेजेंट द डाटा सच एज अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स 0 to 9 एंड सिंबल इन स्टैंडर्ड कोड। बाइनरी कोडिंग सिस्टम जो है रिप्रेजेंट करता है डाटे को अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में कर देता है, डिजिट्स की शक्ल में कर देता है 0 to 9 और मुख्तलिफ सिंबल्स की शक्ल में कर देता है। द बाइनरी कोडिंग सिस्टम दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर, तीन तरह के बाइनरी कोडिंग सिस्टम जो हैं वो मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC, स्टैंड फॉर आ सकता है पेपर में EBCDIC का स्टैंड फॉर लिखें। यहाँ नंबर 2 पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII, यहाँ उसके बाद है यूनिकोड। एक तो इनके स्टैंड फॉर पेपर में आ सकते हैं, अदरवाइज डिफाइन 3 बाइनरी कोडिंग सिस्टम आ सकता है। तो आपने इन जहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब होगा, इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज 78 पे EBCDIC, इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं ये क्या है। द एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC यूज 8 बिट्स, यानी ये 8 बिट्स का इस्तेमाल करता है। 4 बिट्स फॉर जोन एंड 4 बिट्स फॉर डिजिट, यानी जो 8 बिट्स हैं उनमें से 4 बिट्स जो हैं वो जोन के लिए और 4 बिट्स फॉर डिजिट के लिए इस्तेमाल होती हैं। टू रिप्रेजेंट ए सिंबल इन द डाटा, दिस सिस्टम यूजली यूज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ज़्यादातर जो है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, या IBM में भी इस्तेमाल होता है। अब देखें आपके पास लेट्स ये एक लेटर है, अल्फ़ाबेट्स है A, ठीक है। A का जो जोन होगा वो 1100 होगा इन बाइनरी के अंदर, और उसका जो न्यूमेरिक होगा 0001 होगा इन बाइनरी। तो इकट्ठा अगर A को जो है वो कोड की शक्ल में EBCDIC कोड की शक्ल में लिखेंगे तो ये होगा 11000001, ठीक होगा। टोटल इसके 8 बिट्स होते हैं, यानी हर जो वर्ड है या अल्फ़ाबेट्स है वो 8 बिट्स में होगा, और 4 बिट्स जो हैं, पहले 4 बिट्स उसके जोन से मुराद है अल्फ़ाबेटिक हो सकता है, ठीक है। और अगले जो 4 डिजिट हैं इस बाइनरी कोड के, वो इसके बिट्स को न्यूमेरिक वैल्यू को जो है वो शो करेंगे। जैसा कि आगे एग्जांपल भी दी हुई है, इस एग्जांपल में हम डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। अगर ये देखें, ये आपके पास A लिखा हुआ है, सिंबल A है, तो ASCII कोड है। हम इसकी बात करें EBCDIC, ये इसकी 1100, ये इसके जोन को रिप्रेजेंट करता है और ये इसके डिजिट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इस तरह ये देखिए सारे EBCDIC के 8 डिजिट के कोड हैं और बाइनरी नंबर है, और हर 4 पहले जोन को रिप्रेजेंट करते हैं और 4 जो बाद वाले हैं वो डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको भी हम आगे चल के तफसील से देखते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल, या एक्सप्लेन, इस कोड को अपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये मैंने ऊपर आपको एग्जांपल भी लिख दी है, और ये IBM में और मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद डाटा स्टोरेज, डाटा जो है वो स्टोर कैसे होता है, कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्टोर कैसे करता है। वी विल नाउ डिस्कस हाउ दीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। When a computer is built, यानी जब भी कंप्यूटर को तैयार किया जाता है, it is provided with a large number of separate memory location in the processing unit, उसका जो CPU है, उसकी जो मेमोरी है, उसमें काफ़ी सारी स्पेस रखी जाती है। Each location is given an address in the form of number, हर जो लोकेशन है उसको एक एड्रेस किया जाता है in the form of number। जैसे कह लें कि मोहल्ला है, एक मोहल्ला या एक शहर है जिसमें जितने भी घर हैं, हर घर का एक नंबर होगा, हर गली का एक नंबर होगा, हर मकान का जो है वो एक नंबर होगा। इसी तरह जो भी मेमोरी यूनिट्स होते हैं उसको, हर मेमोरी यूनिट्स को एक एक नाम जो है वो एड्रेस दिया जाता है। द कंप्यूटर यूज दिस एड्रेस टू रीच द रिक्वायर्ड डाटा, कंप्यूटर उस एड्रेस को यूज़ करता है ताकि डाटे को रीच करे। यानी जैसे आप मेरी देखिए वीडियो देख रहे हैं, हर वीडियो को एक लिंक है यूट्यूब के ऊपर, जितनी भी वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट पड़ी है, ऑडियो पड़ी है, साउंड्स पड़ी हैं, या उनका एक लिंक है, वो उनका सेपरेट जो है वो एड्रेस कहलाएगा। बट
हाउ इज़ द डाटा स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी लोकेशन, लेकिन मेमोरी लोकेशन के अंदर डाटा स्टोर कैसे होता है, तो डाटा स्टोरेज के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी कर लीजिएगा। लेकिन जो मेन है वो आगे है, डाटा स्टोर कैसे होता है बिट की शक्ल में। अब बिट क्या होता है, ईच बाइनरी सिग्नल 0 और 1 और इलेक्ट्रॉनिक पल्स इज रिकॉर्डेड इन द मेमोरी लोकेशन एज अ बिट, यानी कि हर जो बाइनरी सिग्नल है चाहे वो 0 की फॉर्म में है चाहे 1 की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक पल्स है, वो कंप्यूटर की मेमोरी में एज अ बिट जो है वो स्टोर होता है। ए बिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बाइनरी डिजिट, बिट जो है बेसिकली बी बिट से निकला है, बाइनरी से निकला है, और डिजिट से IT। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, यानी ये डाटे की ये सबसे छोटी यूनिट है ऑफ ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस और अंडरस्टैंड 1 फॉर ऑन 0 फॉर ऑफ। दिस मीन दैट ऑल द डाटा इन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, यानी कंप्यूटर में जितना भी डाटा स्टोर होता है वो सारे का सारा जो है वो बिट की शक्ल में स्टोर होता है। द साइज ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दैट कैन बी स्टोर्ड इन, यानी कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करना वो कितनी है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वो स्टोर कर सकता है। बट द मेमोरी इज नॉट मेजर्ड इन बिट्स, लेकिन मेमोरी जो है वो बिट्स में नहीं मेजर की जाती क्योंकि बिट एक बहुत छोटी यूनिट है। लार्जर यूनिट्स कॉल्ड बाइट्स आर यूज, इसके लिए एक बड़ी यूनिट है बाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ये बिट बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है, तो ये होगा बाइट बिट। हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर होता है, ये आपका जवाब जो है हो सकता है। ठीक है, ये इसको जवाब की शक्ल में आप लिख सकते हैं, थोड़ा शार्ट करना चाहें तो कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, बिट के बाद जो अगली बड़ी यूनिट है वो हमारे पास आती है बाइट। बाइट क्या होती है, बाइट को देखते हैं। ए बाइट इज यूजुअली कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, बाइट बेसिकली उसमें 8 बिट्स होती हैं, 8 बिट होती हैं। ईच बाइट रिप्रेजेंट ए करेक्टर ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर हर जो बाइट है करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि दिस इज द टाइप फॉर द लेटर सी, लेटर सी है, लेटर जो सी है, जैसे ए का मैंने बताया, लेटर सी के लिए ये जो है 8 बिट्स पे मुश्तमिल एक बाइट है, जिसमें पहले जो 4 हैं उसको जोन को रिप्रेजेंट करते हैं और आखिरी 4 उसके डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 0 0 0 0 1 1। ये लेटर जो सी है उसकी जो है बता रहा है बाइट्स, उसकी 8 जो बिट्स हैं वो शो कर रहा है। द 8 डिवीजन इन द डायग्राम और मेमोरी लोकेशन इन द CPU, ये सारी की सारी जो 8 डिवीजन है 8 हिस्सों में डिवाइड किया, ये इसकी मेमोरी लोकेशन है इन द CPU। ईच लोकेशन स्टोर 1 बिट, हर लोकेशन जो है एक बिट को स्टोर करती है। ए कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स मेकअप 1 बाइट, 8 बिट्स मिलेगी, ये वाली 8 जो है वो बिट आपस में मिलेगी तो एक बाइट बनेगी। द नंबर ऑफ बिट्स प्रोवाइडेड इन द ईच मेमोरी लोकेशन इज रेफर्ड टू एज वर्ड लेंथ ऑफ द कंप्यूटर। We can now say that the more bytes a processor can use, then faster it can work things out, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर प्रोसेसर ज़्यादा बाइट्स का इस्तेमाल करता है उतना ही जो कंप्यूटर है वो प्रोसेसर है वो ज़्यादा तेज़ होगा। कैन कंप्यूटर स्टोर इवन लार्जर यूनिट से डाटा, यानी क्या इससे बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, बिट के बाद बाइट, क्या बाइट से भी बड़ी यूनिट होती हैं, उनको भी देखते हैं, ये सवाल है आपसे। When we talk about memory size, we refer to a memory size in term of kilobytes। इसके बाद किलोबाइट्स होती हैं, मेगाबाइट्स होती हैं और गीगाबाइट्स तक होती हैं। Let us discuss these larger units, इन larger units को भी देखते हैं। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी, तो ये सारे का सारा भी आपको लिखना पड़ सकता है, बिट या बाइट या इस तरह किस तरह सारे का सारा डायग्राम की शक्ल में भी आ सकता है कि किस तरह इस डाटे को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट पेज 79 को देखते हैं। देखिए 1 किलोबाइट 1 KB या किलोबाइट ये होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अब 1 MB 1 मेगाबाइट्स, ठीक है, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है और अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। 1 GB 1 गीगाबाइट जो होता है 1024 MB के बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। 1 टेराबाइट 1 TB 1024 GB के बराबर होता है, यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन बाइट के बराबर होता है। तो ये वाले जो है MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 1 MB कितने जो है उस पर बाइट्स होती हैं, कितने KB होती हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो MCQs की शक्ल में आपसे पूछे जा सकते हैं। As computer need to process more and more data, processor with the greater storage capacity are developed. This means that a lot of equipments become outdated and useless. क्योंकि कंप्यूटर ने ज़्यादा तेज़ी से काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर करना है, इस तरह मज़ीद स्टोरेज वाले जो है वो कैपेसिटीज़ वाले कंप्यूटर डेवलप हो रहे हैं। इसलिए जो आज से 2-3 साल पहले जो सिस्टम थे या जो चीज़ें थी वो आउटडेटेड आहिस्ता आहिस्ता होते जा रही हैं। अब तो दिनों के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है। ये था जी सारा EBCDIC कोड के बारे में। अब दूसरा जो टॉपिक है उसको देखते हैं, ASCII कोड। ये क्या होता है?
A code where each number represent a character can be used to convert text into binary. One code we can use for this is called ASCII. The ASCII code takes such character on the keyboard and assign it to binary number. ठीक है, ASCII कोड जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर कैन बी यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू बाइनरी, जितना भी टेक्स्ट है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और जैसे ये सिंबल देख सकते हैं, ए से लेके डब्ल्यू से लेके एक्स वाई जी तक ये लिखे हुए हैं। इनके जो डेसिमल हैं, ए को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ए को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वो 65 है। इस तरह ये ऑनवर्ड जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जी जो है वो 90 को रिप्रेजेंट करता है। अब फिर इस डेसिमल को हम ASCII कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये कोड में कन्वर्ट हुआ है। अगर EBCDIC कोड में कन्वर्ट करना है तो वो भी ये हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये सारी कोडिंग उन्होंने करके दी हुई है। आपको अगर पेपर में कुछ आता है तो ये आ जाएगा कि F जो सिंबल है उसकी डेसिमल क्या है, 70 है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि ABC तरतीब से याद कर लें, वो तो याद ही है आपको, 65 से शुरू हो रही है। तो जिस तरतीब से ये है उसी तरतीब से ये काउंटिंग लिखते जाएंगे तो आपको ईजिली ये जो नंबर है याद हो जाएंगे। बाकी इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें तो मुख्तलिफ सिंबल है, परसेंटेज है, डॉलर साइन है, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स, प्लस माइनस, 0 1 2 3, ये सारे के सारे जो हैं वो भी लिखे हुए हैं आपके पास। इनको भी आप इजीली यहाँ से याद कर सकते हैं। तो MCQs की हद तक ये आ सकता है। अदरवाइज एक्सप्लेन ASCII कोड विद एग्जाम्पल के साथ आएगा तो वो आपने इसको याद कर लेना डेफिनेशन को, और यहाँ से एक आधी एग्जाम्पल जो है वो आपने दे देनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर पे देखते हैं यूनिकोड। यूनिकोड बेसिकली क्या होता है, ये हमने लास्ट कोडिंग सिस्टम की टाइप जो पढ़ी थी वो थी, यूनिकोड इज ए यूनिवर्सल कैरेक्टर इन कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट विच इंक्लूड्स लेटर, नंबर एंड सिंबल इन मल्टी लिंगुअल इन्वायरमेंट, चाइनीज एंड जापानीज लैंग्वेज। यूनिकोड यूज 32 बिट्स टू रिप्रेजेंट ए सिंबल इन द डाटा। यूनिकोड जो 32 बिट्स को करता है, जो था बाइट, ठीक है। बाइट में हम एक कैरेक्टर जो है वो 8 बिट को इस्तेमाल करता था। यहाँ पे जो है ये एक इसका जो कोड होगा वो 32 बिट्स को इस्तेमाल करेगा। ये मुख्तलिफ ज़बानों को इकट्ठा इस्तेमाल करके शामिल होता है। इसमें चाइनीज़ भी हैं और फिर जापानीज़ लैंग्वेज का भी इस्तेमाल जो है वो इसमें होता है। तो इसकी ज़्यादा सारी डिटेल जो है उन्होंने नहीं दी हुई, जिससे हद तक डिटेल हमारे पास मौजूद है। इसी डिटेल के मुताबिक आपने इसका आंसर लिखना है। तो अगर पेपर में यही आ सकता है एक्सप्लेन यूनिकोड, तो आपका सारा जो है ये छोटा सा ही है, इसको आप आंसर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये था जी हमने जो पढ़े हैं आज की वीडियो में, बाइनरी कोडिंग सिस्टम 3 तरह के, EBCDIC, ASCII और यूनिकोड। साथ उनकी जो डिटेल है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका जल्द अज जल्द रिप्लाई दूं। क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज तक तमाम वीडियोस तमाम क्वेश्चन के साथ मैं अपलोड कर चुका हूं। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और इसके साथ मैंने खुद भी सोचा है कि अब आपके जो फर्स्ट टर्म के हैं या मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो क्यों ना आपको चैप्टर वाइज जो अहम उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अलजब्रा आप पढ़ रहे हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है, अलजब्रा। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के अंदर जितने भी अलजब्रिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जितने भी अलजब्रा के ज़रिए, अलजब्रिक फार्मूला के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है वो आपको सिखा दूं। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें एक्सरसाइज वाइज तो पता है 2.6 में ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, 2.7 में ये होना है, 2.8 में होना है या 2.9 में ये होना है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऊपर जस्ट लिखा होता है फैक्टराइज या सिंपलीफाई या सॉल्व, तो हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो गो के मेरी जो रूटीन की वीडियोस होते हैं उनसे लंबी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा, और अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल दिया होता है तो उसके ऊपर अगर स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है कि क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अगर थक जाएं तो रिलैक्स करें और दोबारा बाद में देख लीजिएगा बाकी रिमेनिंग वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर भी ना हो, मैं इस तरह के जो तरीकाकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बोर बिल्कुल भी ना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं।